बात है चाहे वो 28वीं तरमीम हो जिस पर बज़ाहिर पहले भी बहुत सारी ऐसी तरमीम आई हैं, जैसे कि आमिर साहब भी कह रहे थे अभी 26-27 हज़म नहीं हुई ये राय है, लेकिन अब ज़ाहिर है जब 28वीं आनी है तो आ जाएगी। तो ऐसा वाकई ये तरमीम आ रही है, बिलावल इनकार कर रहे हैं, हुकूमती हल्कों में ये बहस हो रही है, फिर अगर ये तरमीम आ रही है और बिलावल को नहीं मालूम तो जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ हैं वो हुकूमत किस तरह से लेगी? अच्छा, वो जो बात हुई है ना कभी 27वीं हजम नहीं हुई, ये इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट थी। इससे एक चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, और ये बड़ा पुख्ता तासुर है, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि PMLN भी नहीं चाहती 18वीं तरमीम का ख़ात्मा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पे डाल के निकलने की कोशिश कर रही है कि जो पीपल्स पार्टी, चूँकि पीपल्स पार्टी कहा यह जा रहा है, जैसे वो अभी अजीज़ुर रहमान अपना नदीम अफजल चंद साहब की उसकी बात हुई आज इंटरव्यू की जो नईम अशरफ भट्ट ने किया, वो यही कह रहे हैं कि जरदारी तो खेलता ही क्राइसिस में है, जब हालात मुश्किल होते हैं फिर ही तो मज़ा आता है, और ये जरदारी उन सदूर में से नहीं है जो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाएगा। मतलब वो एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं चाहते तो ये नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। दूसरा इंडिकेटर जो आज मेरे लिए था कि मैं बड़े होता है ना, बाज़ दफ़ा आप उदास भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद आना शुरू हो जाती हैं। जी जी। मैं फैसल वापडा साहब से उदास हुआ था। क्यों? कि काफ़ी अरसा हो गया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं आया। तो आज ही देखें, मतलब वो कहते ना कोई चंगी चीज़ बंदा मांग लो अल्लाह भी दे देता। बहरहाल आज ही वो उनका आ गया और उन्होंने तो पिंकी को दुआ देना आप। जी, वो उन्होंने ये कहा कि जो कोक क्वीन है पिंकी, उसको तमगा क्यों नहीं मिला, उसको सदारती अवार्ड क्यों नहीं मिला। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह के लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं उसका भी बनता। और फिर जिस तरह से उन्होंने ये जमहूरियत के हवाले से जो चैम्पियंस हैं हमारे, उन्होंने बाकायदा वो पिंकी जमहूरियत करार दिया है इसको, इन लोगों को। तो वो उससे भी समझ आती है मुझे कि अभी मामला तो वो हनूज दिल्ली दूरस जो कहते हैं ना, कि वो मामला अभी बहुत दूर है, कहीं वो कोई इत्तफाक़ राय का चांस नज़र नहीं आ रहा। देखें, हुकूमती हलकों में ये खलबली हो या कहीं और से बात आ रही हो, इस तरह की बात बिला वजह शुरू नहीं हुआ करती। ये तो तयशुदा बात है और ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। ये जब शुरू की जाती है उसका मतलब ये होता है कि वी आर सीरियस रिगार्डिंग दिस बिजनेस। अब आप आ जाएं और बताएं आप क्या चाह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर बजट है, बजट से पहले फिर ये मामला शुरू हुआ है। और बजट में ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल में जो इसके आर्किटेक्ट हैं 28वीं तरमीम के, वो बजट का टाइम इसलिए मेरा ख्याल है उसका इंतखाब करते हैं कि इसमें कुछ गिव एंड टेक हो सकता है। पीपल्स पार्टी कह सकती है जी फलां चीज़ें हमें दे दें और हम इस पे आ जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे अगर बात करें तो वो कहते हैं कि इस तरमीम का मतलब ये है, NFC पे शेयर सरेंडर करने का मतलब ये है कि फिर पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध में तो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब सबसे बड़ा क्रेडिट जो अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में लेते हैं वो 18वीं आईनी तरमीम है। वो कहते हैं जी देखें, हमने ये कराई, सूबों को खुद मुख्तारी लेके दी। अब ये अलग बात है कि उस वक्त ये किसी को समझ ही नहीं आई कि आप खुद मुख्तारी तो दे दें सूबों को भाई। ये नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है उसमें, और बाकी जितने वो पार्लियामेंटेरियंस थे, मोहम्मद अली दुरानी गालिबन कह रहे थे कि मैं वो वाहिद उसमें MNA था जिसने इसकी मुखालफत की थी और दस्तखत नहीं किए थे, इसका बाइकआउट किया था। उनके बकौल बाकी सब इस पर राजी थे और सब ने इसके हक में वोट दिया था। कि उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि आपने 58% सूबों को दे रहे हैं, बिल्कुल 42% सिर्फ वफाक के पास बच रहा है। अच्छा, आप ये समझा गया होगा कि शायद वफाक ने करना क्या होता है, सही वो सिर्फ वही करना होता है ना कि चले दिफाई बजट है उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए कुछ और चीज़ें। लेकिन ये रियलाइज नहीं किया गया कि वफाक ने भी तो तरक्याती मंसूबे बनाने होते हैं ना। इस्लामाबाद में जितने तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है कि अगर पैसे नहीं है वफाक के पास। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये जरा काम थोड़ा मुश्किल है। वापडा साहब ने तो कहा था कि जब चाहेंगे
करा लेंगे और हो जाएगी, लेकिन मुझे वो जब चाहेंगे हो जाएगी वाला मामला जरा मुश्किल नजर। चले क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में अब ये 28वीं तरमीम से मुतालिक जो बात हो रही है, ज़ाहिर है बजट के हवाले से तो 4 रुकनी कमेटी बना दी, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के भी और अपनी प्रायोरिटीज़ भी हैं ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों की। तो आपको लगता है क्या वाकई ये जो बाज़गश्त है ये दुरुस्त है, आ रही है 28वीं तरमीम, और पीपल्स पार्टी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है? जी, इससे पहले भी काफ़ी इस बारे में बातचीत हो रही थी, उस टाइम गवर्नमेंट भी खामोशी इख्तियार किए हुए थे, गवर्नमेंट की जानब से यही मौक़िफ़ आता था कि नहीं अभी कोई 28वीं तरमीम। लेकिन अब जो है जिसकी बहुत ज़्यादा कल से गूंज सुनाई दे रही है कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, इसकी मुजवज़ा जो अभी कोई दस्तावेज़ात तो देखी नहीं है, लेकिन जो है जो सूरत हाल है जिस पर बातचीत है, जिस पर पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है कि जी इसमें जो है इख्तियारात के और जो कि वसाइल की तकसीम और जो ख़ास तौर पर जो सूबे में जो तकसीम करना चाहते हैं जो तरमीम में, तो उस पर उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और अगरचे इस पर बातचीत गवर्नमेंट कह रही है हो रही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर हो जाए कि जी सिंध में कोई ऐसी तकसीम की जाए। बहरहाल जो वसाइल की जो तकसीम है उस पर तो वफाक में जो है इस वक्त गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी समझौता किए हुए है कि वसाइल की तकसीम की जाए, क्योंकि जो वफाक के पास जो वसाइल हैं इस वक्त ना होने के बराबर जो हैं कि ताकि जो भी जो गवर्नमेंट का जो मामलात है कर्जे की अदायगी दीगर मामला चलाने के लिए अगरचे सूबों को जानब से इस वक्त जो है कोई दिखाया जा रहा मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो वसाइल नहीं देना चाहते, इसीलिए 18वीं तरमीम की गई थी कि वसाइल की जो है, और सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी का उस टाइम मौक़िफ़ था कि वसाइल सूबों को ज़्यादा मिले। लेकिन अब जो सूबे के पास जो था कि सेहत और डेवोल्यूशन भी हुई थी, सेहत और तालीम का महकमा गया था, बल्दियाती महकमा, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। इसमें मामले में देख लें आप सूबों में हेल्थ और तालीम के शोबे में क्या सूरत हाल है। तो इसलिए वफाक चाह रहा है कि ये इख्तियारात वगैरह वापस लिए जाएँ ताकि वसाइल ऊपर भी जाए, और जो हुकूमती अदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं उनको भी उनको फीड करना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें सूबे भी अपनी पार्टिसिपेशन करें, कुछ ऐसा तरीक़ाकार लाना चाहते हैं ताकि सारे सूबों का भी इत्तेफाक हो। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार कि वो पहले की तरह नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUI की जानब से जो है अभी तक कोई ऐसी इनको नहीं दिखाई दे रही कि इस पर इत्तफाक करें। तो इसमें मामलात वगैरह है कि गवर्नमेंट को इस दफ़ा बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस 28वीं तरमीम से पहले। तो बजट से पहले तो नहीं दिखाई दे रहा कोई ऐसा मामला, इसलिए लगता है कि बजट के बाद ही इसके पर बातचीत होगी और इस पर बड़ी एक सियासी जो है मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी देखने में आएगी। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया इलियास साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। वह ख़त्म हो गया आज के एक्सपर्ट से, इतने फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में अब ये 28वीं तरमीम से मुतालिक जो बात हो रही है, ज़ाहिर है बजट के हवाले से तो 4 रुकनी कमेटी बना दी, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के भी और अपनी प्रायोरिटीज़ भी हैं ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों की। तो आपको लगता है क्या वाकई ये जो बाज़गश्त